We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत से लेकर अब तक पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों को भारी नुकसान हुआ है। भारतीय सेना ने पहले टेरर कैंप को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना ने भारत पर हमला किया तो करारा जवाब दिया गया। भारतीय सेना के एक्शन में 30 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पहले टेरर कैंप को उड़ाया, इसके बाद पाकिस्तानी सेना का किया संहार। जंग के दो तरफा मोर्चे पर हिंद की सेना ने पराक्रम दिखाया। जब बॉर्डर पर हिंद की सेना ने किया डबल प्रहार, ऐसा वार जिससे आतंकियों और आतंकी फौज में कोहराम मच गया। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहले आतंक के अड्डों को तबाह कर दिया। जब भारत के हमले से बौखलाई पाकिस्तानी सेना ने हिंदुस्तान की सेना को चुनौती देने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया। ये भारतीय जवानों का पराक्रम है, ये हिंद की सेना का शौर्य है। जब भारतीय जवानों ने बॉर्डर पर सीजफायर तोड़ने वाले पाकिस्तानी जवानों पर कहर बरपाया तो उनके होश उड़ गए। मुनीर की कायर फौज की लाशें गिरने लगी। भारत के एक्शन से एलओसी पर 30 से 40 पाकिस्तानी जवानों की मौत हुई। Some of the airfields and dumps saw repeated attacks in waves from the air. All were thwarted. The Pakistan Army has reported to have lost approximately 35 to 40 personnel in artillery and small arms firing on the line of control between the 7th and the 10th of May. भारतीय सेना का साफ कहना है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी अभी एक बार ऑपरेशन हुआ है, अगर जरूरत पड़ी तो बार बार निशाना बनाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर के पहले फेज में सोच समझकर भारत ने 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी ढेर किए गए। इसमें मुदस्सर खान, हाफिज जमील और यूसुफ अजहर जैसे हाई वैल्यू टारगेट शामिल थे। ये आतंकी IC-814 अपहरण और पुलवामा हमले जैसे जघन्य अपराधों के मास्टरमाइंड थे। 1971 के बाद पहली बार इस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में घुसकर वार किया। सेना का साफ कहना है कि अगर जरूरत पड़ी तो बार बार घुसेंगे। अभी 9 ठिकाने तबाह हुए हैं, बाकी ठिकानों पर भी भारतीय फौज की नजर है। जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर कॉन्सेप्चुअलाइज हुआ तो हमारा जो पीछे की कार्रवाई होती है, स्पेड वर्क और टारगेट्स को आइडेंटिफाई और एनालाइज करने की कार्रवाई शुरू हो गई थी। मैंने जब स्टेटमेंट दिया तो मैंने बताया कि बहुत सारे थे, हमने 21 दिखाए होंगे और भी हैं, लेकिन वो लिस्ट फिल्टर करते करते 21 तक पहुंची। अब क्या आगे एंगेज किए जाएंगे? अगर जरूरत पड़ेगी तो जरूर एंगेज किए जाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारतीय सेना सतर्क है, पाकिस्तान को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी है। सवाल है कि सीजफायर के बाद क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर से सहमा पाकिस्तान क्या करेगा? क्या बॉर्डर पर स्थिति फिर बिगड़ सकती है? एक सीजफायर अंडरस्टैंडिंग था, वो भी जा चुका है। उस सीजफायर अंडरस्टैंडिंग के जाते जो फायरिंग हो रही है लाइन ऑफ कंट्रोल में, उसमें घुसपैठ की कोशिश हो रही है। आमतौर पर ये घुसपैठ लाइन ऑफ कंट्रोल में टेररिस्ट करते हैं, लेकिन हमें इंफॉर्मेशन है कि हो सकता है ये पाकिस्तान आर्मी की टोलियां भी हों जो हमारे पोस्ट के ऊपर खामी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज तो वॉर में शामिल हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। यानी आतंक के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी है। सीजफायर हुआ है लेकिन संग्राम लंबा है। आगे क्या होगा कोई नहीं कह सकता, लेकिन ये तो तय है कि अगर पाकिस्तानी सेना और उसके आतंकियों ने गुस्ताखी की कोशिश की तो करारा जवाब दिया जाएगा। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।